Hello students, myself Rajiv Atri. Today we are going to discuss some important introduction related to very important chapter number 7, System of Particle and Rotational Motion. Students, पूरे 11th क्लास का ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होने के साथ साथ सबसे टिपिकल चैप्टर माना जाता है। टिपिकल इसलिए माना जाता है क्योंकि अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे हैं वो है लीनियर मोशन। इस चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं रोटेटरी मोशन। इस चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट हैं वो सारे के सारे कंसेप्ट अभी तक के आ रहे कंसेप्ट से रिलेट करते हैं, बट वो जो रिलेशन हमें निकालने होते हैं बार बार एक ही कंसेप्ट दोहरा दोहरा के, वो रिलेशन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी दे जाते हैं। बट आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो चैप्टर है हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, बहुत ही इजी वे में। पहले तो जो चैप्टर का नाम है हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, आपने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल पढ़ा हुआ है, पहले भी पढ़ा हुआ है। पार्टिकल बोल लो या पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल लो। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है या पार्टिकल क्या होता है? पार्टिकल is such a point that covers large distance as compared to its size। अगर हम ऐसा कहें कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने साइज के कंपैरिजन में बहुत बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करने लग जाए या ट्रेवल कर ले, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम पार्टिकल कह दिया करते हैं। पार्टिकल का जब हम पूरा सिस्टम लेके चल रहे हैं तो इस सिस्टम को हम क्या कह देते हैं? एक बॉडी। बॉडी कह लो, ऑब्जेक्ट कह लो, एक ही बात है। अब बॉडी क्या है या ऑब्जेक्ट क्या है, और रोटेटरी मोशन में हम किस टाइप का ऑब्जेक्ट लेते हैं? देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बड़ा ऑब्जेक्ट जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, उसको हम बॉडी कह लो या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कह लो। बहुत सारे पार्टिकल्स, ओके, बॉडी कह सकते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में हमें रोटेटरी मोशन के लिए क्या चाहिए? किसी भी दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कभी भी वेरी नहीं करेगा। ये कंडीशन है हमारी, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, जो इस बॉडी को या ऑब्जेक्ट को क्या बना देती है? रिजिड बॉडी। क्या बना देती है? रिजिड बॉडी। नाउ रिजिड बॉडी क्या होती है? डेफिनेशन अगर देनी हो रिजिड बॉडी को, रिजिड बॉडी क्या होती है? द बॉडी that does not, in which in distance between any two particles distance between any two particles will remain same throughout the motion, देखो, पूरे चैप्टर में जो कॉम्प्लेक्सिटी आने लग जाती है उसका कारण यही है कि आप चैप्टर का कोई भी, मान लो छोटे से छोटा पॉइंट भी है, अगर वो आप स्किप करके चलते हो तो वहीं पे आपकी कॉम्प्लेक्सिटी आनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि अगर मैं कहूं रोटेटरी मोशन के लिए रिजिड बॉडी कंपलसरी है, कोई भी ऐसे ही ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते आप, ये ऑब्जेक्ट बॉडी नहीं ले सकते आप, रिजिड बॉडी लेनी कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है? सबसे पहला क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर का
जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो यही बनता है कि वी हैव टू टेक अ रिजिड बॉडी फॉर आवर रोटेटरी मोशन। व्हाई? स्टूडेंट्स, ये पढ़ने से पहले हम एक बार रोटेटरी मोशन को थोड़ा सा याद कर लेते हैं। हमने इस टाइप का मोशन पहले कहां पे एक बार पढ़ा हुआ है। देखो, आपने सिस्टम जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा था तो इस वर्ड को थोड़ा सा आपने डीपली पढ़ा था। मोशन क्या होता है? जब भी कोई पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग बैकग्राउंड, तो हम उसको क्या कह देते हैं कि पार्टिकल मोशन में है। ओके, नाउ इस मोशन को स्टडी करने के लिए जो फिजिक्स में ब्रांच आई, फिजिक्स की ब्रांच, उसको हम क्या कह देते हैं? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद स्टडी ऑफ मोशन। मोशन के ऊपर काम अगर आपको करना है, मैकेनिक्स को याद करो। मैकेनिक्स के अंदर ही हर टाइप का मोशन होता है। अब मैकेनिक्स फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स एंड स्टैटिक्स। स्टैटिक्स हमें अभी फिलहाल नहीं पढ़ना। इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें स्टैटिक्स नहीं पढ़ना, अदरवाइज वैसे बता देता हूं मैं आपको। स्टैटिक्स क्या होता है? ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद रिलेटिव रेस्ट। देखो, कोई भी प्योर रेस्ट और प्योर मोशन तो पॉसिबल है ही नहीं। हाँ, रिलेटिव रेस्ट और रिलेटिव मोशन पॉसिबल है। जैसे कि इस टाइम पे मैं आपको रेस्ट में फील हो रहा हूँ, बट एट लास्ट our earth is in motion, our universe is motion, so we cannot say that any object on this earth is in pure rest. Pure rest में कुछ भी नहीं होता, सब कुछ रिलेटिव रेस्ट में होता है, रिलेटिव मोशन में होता है। तो इस टाइप के मोशन को जो रिलेटिव रेस्ट में हो उसको हम स्टैटिक्स में पढ़ते हैं। स्टैटिक्स जो ब्रांच है वो आप सेकंड वॉल्यूम के पहला ही जो चैप्टर है फ्लूइड, उसमें पढ़ोगे, हाइड्रोस्टैटिक्स। ओके, अभी इसको यहीं पे पॉज कर देते हैं। फिलहाल हम काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स पे आते हैं। काइनेमेटिक्स में बिना कारण के काम किया जाता है, बिना किसी कारण के। अगर आपको मोशन के बारे में कुछ भी जानना हो, फॉर एग्जांपल मोशन की डिस्प्लेसमेंट, रोटेटरी मोशन है ना, रोटेटरी मोशन की डिस्प्लेसमेंट थीटा, रोटेटरी मोशन की वेलोसिटी ओमेगा, रोटेटरी मोशन की एक्सेलरेशन अल्फा, रोटेटरी मोशन की के ऊपर लगा हुआ फोर्स टॉर्क, रोटेटरी मोशन के ऊपर जो मोमेंटम में चेंज आता है, या जो भी रोटेटरी मोशन का आप किसी भी पॉइंट पे मोमेंटम देखते हो उसको हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। रोटेटरी मोशन का मास होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है? डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर हम बात करें डायनेमिक्स की, डायनेमिक्स मींस कॉज ऑफ रोटेटरी मोशन क्या रहा होगा? डायनेमिक्स का मतलब है कॉज ऑफ रोटेटरी मोशन। दिस इज द कॉज ऑफ रोटेटरी मोशन। कौन? टॉर्क। टॉर्क होता क्या है? टॉर्क होता है मूवमेंट ऑफ फोर्स। क्या होता है टॉर्क? मूवमेंट ऑफ फोर्स। बहुत डीपली हम एक एक कंसेप्ट को पढ़ेंगे। ओके, इसके बाद जो हमारा कंसेप्ट बच जाता है वो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सारी चीजें पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे रोलिंग मोशन। सबसे लास्ट में, पूरे चैप्टर के लास्ट में हमें क्या पढ़ना है? रोलिंग मोशन।
आज सिर्फ मैं आपको इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। इंट्रोडक्शन मीन्स चैप्टर के अंदर आपको थ्रू आउट दी चैप्टर शुरू से लेके लास्ट तक क्या पढ़ना है और किन किन चीजों पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। मीन्स ये चीजें तो आपको बिल्कुल बेसिक्स से समझनी बहुत जरूरी है, बिकॉज हायर क्लासेस के अंदर भी ये चीजें आपको एज इट इज मिलेंगी। अब आई बारी रोटेटरी मोशन आया कहां से? ये जो रोटेटरी मोशन है ये हम पढ़ते क्यों हैं और क्या होता है रोटेटरी मोशन? देखो, जो मैंने बोला है पार्टिकल और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या होता है वो एक बार दोबारा से कवर अप कर लेते हैं। पार्टिकल जब एक स्ट्रेट लाइन पाथ चलता है तो उस मोशन को हम क्या कह देते हैं? लीनियर मोशन। क्या कह देते हैं? लीनियर मोशन। जब एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ चलता है तो उस मोशन को क्या कह देते हैं? सर्कुलर पाथ। इस टाइप के मोशन को क्या कह देते हैं? सर्कुलर मोशन। ओके। जब एक पार्टिकल एक पोजीशन के टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट करता है अप टू सम मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, इस पॉइंट को क्या कह देते हैं? वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। ओके, ये तो थी सारी पार्टिकल्स की बातें। अब आई बारी रिजिड बॉडी की बातें, किसी ऑब्जेक्ट की बातें। ऑब्जेक्ट, जब एक ऑब्जेक्ट, बड़ा सा ऑब्जेक्ट सीधा सीधा भागता है तो क्या होता है? उसका हर एक पार्टिकल बिल्कुल बराबर डिस्प्लेसमेंट सफर करेगा, बिल्कुल बराबर वेलोसिटी अचीव करेगा, बिल्कुल बराबर एक्सेलरेशन। मींस जो उस पूरी बॉडी का काइनेमेटिक्स है वो उसके हर एक पार्टिकल का काइनेमेटिक्स होगा। ओके, मींस वो हम उसके हर एक पार्टिकल पे अप्लाई कर सकते हैं। सो इस टाइप के मोशन को आप क्या कह सकते हो? ट्रांसलेटरी मोशन। अच्छा, एक पूरी बड़ी बॉडी अगर एक एक्सिस के अक्रॉस आप ऐसे रोटेट करवाओ कि उसका हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में हो, क्या हर एक, यहां पे जो पार्टिकल है वो ये वाला सर्कल कंप्लीट कर रहा है, यहां पे जो पार्टिकल है वो ये वाला सर्कल कंप्लीट कर रहा है, जो हर एक पार्टिकल अगर बॉडी का सर्कुलर मोशन में है और फॉर ए पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन, उस मोशन को हम रोटेटरी मोशन कह देते हैं। ओके, रोटेटरी मोशन मींस कहां से आया हमारा? रोटेटरी मोशन is a type of motion in which a body rotates over axis of rotation and its each and every particle consists a circular motion। और अगर हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होगा तो हर एक पार्टिकल इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, हर एक पार्टिकल की इक्वल एंगुलर वेलोसिटी रही होगी। अगर बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में है तो हर एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन फॉर द स्मॉल टाइम इंटरवल या शॉर्ट टाइम इंटरवल सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल, एक व्हील है, किसी गाड़ी का व्हील जब एक्सेलरेट करते हैं तो क्या व्हील का हर एक पार्टिकल सेम एक्सेलरेशन नहीं गेन करता? क्या व्हील का हर एक पार्टिकल सेम डिस्प्लेसमेंट नहीं गेन करता या सेम एंगुलर वेलोसिटी नहीं गेन करता? ईच एंड एवरी काइनेमेटिक्स फॉर होल बॉडी कैन अप्लाई फॉर ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ दैट बॉडी। और जो मैं व्हील का एग्जांपल दिया वो है तो हमारा रोलिंग मोशन, एंड उस रोलिंग मोशन को अगर हम इस कंसेप्ट से पढ़ें तो ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी, हम ऐसा कह सकते हैं रोलिंग मोशन को। ट्रांसलेटरी प्लस मींस उसमें रोटेशन भी होती है, उसमें पार्टिकल्स आगे की तरफ भी जाते हैं, उसमें रोटेशन भी होती है और पार्टिकल आगे की तरफ भी जाते हैं। सो ये जो है हमारा, ये बना हमारा रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन हमें सबसे लास्ट में पढ़ना है, डजंट मैटर। अभी फिलहाल हमें रोटेटरी मोशन के ऊपर फोकस करना है थोड़ा। मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला था कि रोटेटरी मोशन शुड कंसिस्ट अ रिजिड बॉडी ओनली।
रिजिड बॉडी क्यों होनी चाहिए रोटेटरी मोशन में? मैंने अभी भी बताया कि हर एक पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन बराबर होना जरूरी है रोटेटरी मोशन के अंदर। और ये बराबर कब होगा? जब बॉडी रिजिड होगी। रिजिड मीन्स अगर मान लो ये चेन है, इस चेन को अगर आप इस टाइप से रोटेट करवा रहे हैं तो क्या ये रोटेटरी मोशन हुआ? नेवर। कोई भी मान लो इस टाइप की ऑब्जेक्ट है जो आपस में रिजिड नहीं है, रिजिडिटी थोड़ी ना है ये। रिजिडिटी मीन्स हर एक पार्टिकल का डिस्टेंस बराबर होना, ऑलवेज बराबर होना। यहाँ पे हर एक पार्टिकल का डिस्टेंस वेरी कर सकता है। सो ये जो चेन ऐसे चलती है ना, देखो ये होता है ना, थोड़ा सा जब नीचे की तरफ जा रही है इस टाइप से, थोड़ी सी अपने स्ट्रेट जो हमने इसका पोर्शन अज्यूम करके चला, स्ट्रेट पोर्शन से थोड़ी सी स्लैग्ड हो जाती है। और ऐसी सिचुएशन में अगर आप हर एक पॉइंट को कंसीडर करो एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो हर एक पॉइंट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होएगा। और अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होएगा तो द होल काइनेटिक्स विल वेरी फॉर ईच एंड एवरी पार्टिकल। बट फॉर अ सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन, हर एक पार्टिकल का, फॉर एग्जांपल फैन ऑन होने के बाद जब फैन रोटेट करने लगा, उसकी हर एक जो पंखुड़ी है, किसी भी पंखे की हर एक पंखुड़ी पे हर एक जो पॉइंट है वो सेम इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। फॉर एग्जांपल एक आपने अपने रूम के डोर को ओपन किया, कंप्लीट ओपन करने पे कितना एंगल बना? 90 डिग्री बना, है ना। डोर इस टाइप से क्लोज होता है ना, ऐसे क्लोज, और कंप्लीट ऐसे ओपन होने पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये 90 डिग्री का एंगल हर एक पार्टिकल के लिए सेम रहेगा, किसी पार्टिकल के लिए वेरी तो नहीं करेगा, बिकॉज आपका गेट रिजिड है। सो रिजिड बॉडी इज कंपल्सरी इन आवर रोटेटरी मोशन। अगर बॉडी रिजिड नहीं है सो ये काइनेमेटिक्स हर एक पार्टिकल के अलग अलग होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा इफ द बॉडी इज नॉट रिजिड इन नेचर, सो काइनेमेटिक्स of for each particle will differ and the rotatory motion finish, rotatory motion vanish, rotatory motion वहां पे नहीं माना जा सकता। So students, this is all about our system of particle and rotatory motion introduction। आज की क्लास में मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दी है, इंट्रोड्यूस करवाया है चैप्टर से कि हमें चैप्टर में बेसिकली पढ़ना क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि मैंने इसमें इंट्रोड्यूस नहीं करवाया है, वो हम नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे, स्टार्टिंग से लेके एंड तक विद सम न्यूमेरिकल्स ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को बेस करके हम अभी फिलहाल हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे और कल का टॉपिक रहेगा हमारा सेंटर ऑफ मास। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम।